इस वैज्ञानिक विश्लेषण में स्वागत है। प्रकृति में बहुत सी ऐसी सामान्य लगने वाली प्रक्रियाएं होती हैं जिन पर शायद रोजमर्रा के जीवन में हमारा ध्यान नहीं जाता, लेकिन जरा गहराई से सोचा जाए तो ये बेहद आश्चर्यजनक लगती हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में बिल्कुल यही किया जा रहा है। बात होगी जल की, जो पृथ्वी पर सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला पदार्थ है। जब अलग अलग पदार्थों को पानी में मिलाया जाता है तो वे कैसा व्यवहार करते हैं? क्या वे एकदम से घुल मिल जाते हैं या फिर अलग रहना पसंद करते हैं? ये एक ऐसा विषय है जो हमारी रसोई से लेकर विशाल महासागरों तक हर जगह लागू होता है। तो चलिए बिना किसी देरी के पानी की इस जादुई और बेहद रोचक दुनिया में डुबकी लगाते हैं। भाग 1, द्रवों का जल में घुलना। चलिए इस वैज्ञानिक खोज को थोड़ा करीब से समझते हैं। अक्सर ये सवाल मन में आता है कि क्या तेल, सिरका या शहद जैसे रोजमर्रा के द्रव पानी में घुल जाते हैं? जब इन्हें पानी में डाला जाता है तो क्या ये सब एक जैसा बर्ताव करते हैं? जरा कल्पना कीजिए, एक गिलास पानी में थोड़ा सा शहद डाला जा रहा है और दूसरे में थोड़ा सा तेल। क्या दोनों का नतीजा एक जैसा होगा? यही वो छोटी छोटी चीजें हैं जो इस विषय को इतना मजेदार बनाती हैं। आइए देखते हैं कि विज्ञान इस बारे में क्या कहता है। भाग 2, मिश्रित बनाम अलग परतें। अब देखते हैं कि इन द्रवों का बर्ताव आपस में कैसा होता है। तो बात कुछ ऐसी है कि प्रकृति के अपने कुछ सख्त नियम होते हैं। कुछ द्रव पानी के साथ ऐसे घुल मिल जाते हैं मानो वो हमेशा से एक ही थे, पूरी तरह से मिश्रित। उनका मूल रूप लगभग गायब ही हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ द्रव ऐसे भी होते हैं जो पानी से बिल्कुल भी दोस्ती नहीं करना चाहते। अगर उन्हें कुछ देर के लिए यूं ही छोड़ दिया जाए तो वे पानी के साथ मिलने के बजाय उसके ऊपर या नीचे अपनी एक बिल्कुल अलग परत बना लेते हैं। वो पानी में रहते तो हैं, लेकिन उससे एकदम अलग। ये साफ तौर पर दिखाता है कि हर द्रव पानी के साथ एक जैसा व्यवहार बिल्कुल नहीं करता। आगे बढ़ते हैं भाग 3 की ओर, जल में गैसों का रहस्य। अब जरा इस अदृश्य दुनिया पर नजर डालते हैं। अभी तक तो उन चीजों की बात हुई जिन्हें आंखों से साफ देखा जा सकता है, जैसे कि शहद या फिर तेल। लेकिन उस अदृश्य दुनिया का क्या? पानी में मौजूद गैसों के विषय में क्या कहा जा सकता है? हवा में जो गैसें हमारे चारों ओर मौजूद हैं, जब वे पानी के संपर्क में आती हैं तो क्या होता है? ये एक ऐसा दिलचस्प सवाल है जो पानी की सतह के नीचे छिपे एक बहुत बड़े रहस्य की ओर इशारा करता है। बिल्कुल द्रवों की तरह ही गैसों का व्यवहार भी इन्हीं नियमों से बंधा होता है। कुछ गैसें ऐसी होती हैं जो जल में बहुत आसानी से घुल जाती हैं। वे पानी के भीतर इस तरह समझ आती हैं कि उनका वजूद ही पानी के साथ जुड़ जाता है। जबकि कुछ अन्य गैसें पानी में बिल्कुल भी घुलनशील नहीं होती। वे पानी के साथ मिलने से साफ इनकार कर देती हैं। प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने में ये सीधा सा सिद्धांत एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। अब आते हैं भाग 4 पर, ऑक्सीजन और जीवन, हमारे अस्तित्व का आधार। यहाँ से ये सूक्ष्म रसायन विज्ञान एक विशाल जीवन देने वाले रूप में बदल जाता है। उदाहरण के लिए ऑक्सीजन गैस को ही ले लीजिए, जो जल में पूरी तरह घुल जाती है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बल्कि सच में प्रकृति का एक बहुत बड़ा चमत्कार है। पानी यहाँ एक रक्षक की तरह काम करता है, जिसके ये नियम हमारे पूरे ग्रह पर जीवन तय करते हैं। ऑक्सीजन का पानी में इस तरह सफलतापूर्वक घुल जाना एक ऐसा ठोस तथ्य है जिस पर पूरी की पूरी दुनिया का अस्तित्व टिका हुआ है। और इसीलिए ये इतना ज्यादा मायने रखता है। जो ऑक्सीजन पानी में घुल जाती है, वही तो पानी के अंदर रहने वाले अनगिनत जीवों और पौधों को जिंदा रखती है। मछलियां पानी में सांस लेकर इसी अदृश्य प्रक्रिया के जरिए घुली हुई गैस को खींचती हैं। जरा सोचिए, अगर ये मिश्रण न हो तो पानी के नीचे का पूरा इकोसिस्टम ही खत्म हो जाएगा। पानी में गैस के घुलने का ये अदृश्य नियम असल में जीवन की धड़कन है। जरा एक पल के लिए कल्पना कीजिए, यदि गैस और पानी का ये सरल अदृश्य मिश्रण अचानक से रुक जाए तो क्या होगा? पृथ्वी के इन विशाल महासागरों, झीलों और नदियों में पल रहे अनगिनत जीवों का क्या भविष्य होगा? यही तो विज्ञान की असली सुंदरता है। ये दिखाता है कि कैसे सूक्ष्म स्तर पर होने वाली एक साधारण सी रासायनिक प्रक्रिया पूरे ग्रह के जीवन चक्र को चलाए रखने की ताकत रखती है।